हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था अभी 1.5 महीने पहले लगभग, जिसकी आंसर की नहीं आ रही थी। उसके लिए काफ़ी बवाल भी हुआ था। उसके चक्कर में उसका रीशेड्यूल भी कराया गया था एग्ज़ाम, जो कि एसएससी ने कल नोटिस जारी करके आपके आंसर की जो है वो अपडेट कर दी गई हैं, जो कि टेंटेटिव आंसर की हैं। और चैलेंज आपको डालने, जो भी चैलेंज है, जिसका एग्ज़ाम 24 और 2 अगस्त को हुआ था। फिर बाकी 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम लिया गया था, फिर से री एग्ज़ाम हुआ था। कुछ लोगों का भी एग्ज़ाम में काफ़ी सारी दिक्कतें, पता है, प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ था। तो भाई इसकी आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। आंसर की रिलीज़ हुई है तो उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है आंसर की खुद ही। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और किस किस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो आंसर की तो आ गई हैं। अब सारे लोग जाके अपना ऐप इस वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। आंसर की डाउनलोड करने दिखाने के लिए सिर्फ दिखेगी सिर्फ आंसर की, ठीक है। और एसएससी ने खुद बोला है कि हम एक न्यू मॉडलिटी लेके आए हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, इस चैलेंज करने के लिए इस बार। तो और उन्होंने क्या कहा कि खुद ही, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिए गए हैं। उन्होंने पहले रिव्यू किया क्वेश्चंस का, उसके बाद उनको रिव्यू करने के बाद उनको खुद ही उनको हटा दिया है उन्होंने, ठीक है। तो ये उसके 2 टाइप हैं उसके करने के, ठीक है। एक पहला टाइप तो ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक है डिमीड चैलेंज क्वेश्चन और एक है चैलेंजेबल क्वेश्चन। जो ये वाला है, पहला वाला पार्ट है, इसमें क्या किया उन्होंने क्वेश्चन को खुद ही आइडेंटिफाई किया है, सुमोटो लिया है एसएससी ने, और उन क्वेश्चन को वहाँ से हटा दिया है और उसके मार्क्स वो सभी को दे देंगे, ठीक है, बस। और दूसरे जो कुछ चैलेंजेबल हैं उनको एसएससी ने चैलेंज करने के लिए बोला कि आप इन्हें चैलेंज कीजिए और आप अपने ओपिनियंस दिए, आप अपना जो भी आपका कि आपने गलत किया सही किया उसका आपको जवाब उसको सबमिट कर देना है उनको। ये उन लोगों के लिए, ठीक है। दो तरीके के हैं। जो ये वाला पहला वाला है डीम्ड वाला, इसमें आपको चैलेंज नहीं करना है, वो आपका आंसर की से भी हटा दिया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये रहा जो आपकी टाइमिंग है इसको आंसर की को करने की, वो 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 30 तारीख के बीच में आप सिर्फ इन 4 से 5 दिनों के बीच में ही कर सकते हैं। और आपको इस बार 50 रुपये देने, बाकी बार में पहले 100 रुपये जाते थे, 100 रुपये जाया करते थे, अभी सिर्फ 50 रुपये जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये चलो ठीक हो गया इस बार। और उसके बाद में 30 तारीख के बाद में आपकी कोई भी आप आंसर की ना चेक कर सकते हैं, ना आप चैलेंज डाल सकते हैं आंसर की पे कुछ भी, ठीक है। तो जिसको डालना हो चैलेंज डाल देना भाई, जिसकी आंसर की में कोई दिक्कत आ रखी है। और सबसे बड़ी बात इस बार जो एसएससी ने करी है वो ये है, आपको पढ़ के बताता हूँ भाई। इसमें ये कहा है एसएससी ने कि द कैंडिडेट्स में नोट दैट दे कैन व्यू देयर रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट अलॉन्ग विद द टेंटेटिव आंसर की and make representations thereon through the portal. However, they will not be allowed to download और टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस द सेम। यानी कि आप सिर्फ अपनी आंसर की को सिर्फ देख सकते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, लेकिन ना तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। आपको 4-5 दिनों के लिए, जितनी दिन के लिए आंसर की दिखेगी वो दिख गई, उसके बाद आपका पास ना उसका स्क्रीनशॉट ना कुछ, आप उसे ना शेयर कर सकते। वो तो पहले ही मना करते थे कि आपको शेयर वगैरह भी नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जब टाइम खत्म हो जाएगा, टेंटेटिव आंसर की विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। उसके बाद में 30 तारीख बाद में वो भी दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई इंडिविजुअल रिक्वेस्ट भी करता है इस तरह की कि हमें आंसर की दिखा दो, ये कर दो कर दो, उसके लिए एसएससी ने खुद बोल दिया कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हुआ तो ये वैसे बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसके लिए मैं क्या ही बताऊँ आपको कि मतलब कितना ज़्यादा नुकसान है बच्चों का। कि मान लो कल को आप किसी क्वेश्चन पे चले, आपने चैलेंज किया और उसके बाद वो फाइनल आंसर की में दिखेगा, फाइनल आंसर की आएगी, आपका चैलेंज स्वीकार किया गया है नहीं किया गया है वो आपको फाइनल में पता लगेगा। और मान लो आपने कोई चैलेंज डाला और मान लो क्वेश्चन सही है, मान लो आपका क्वेश्चन है वो जो राइट है, जो आपने चैलेंज डाला है, लेकिन एसएससी ने उसे गलत मान लिया, रॉन्ग मान लिया, तो आपके पास क्या प्रूफ है उसे कोर्ट में लेके जाने का। मान लो आपका 1 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल मेरिट में, और अगर आपका वो क्वेश्चन सही हो जाता तो क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाता। तो आप उसको कोर्ट में कैसे क्या करेंगे, मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, उसको करने का। तो ये एक तरह से सही बताऊँ तो भाई आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि कोई कुछ बोले ना, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा चलने दो, सिर्फ सब यही है। और बाकी टीचर्सों का तो आपको पता ही है कि कोई कुछ क्या ही बोलेगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब आप जानते हैं, मैं उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से भाई यही अपडेट थी आपके लिए। तो बाकी मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू।